एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य सरकार के श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग को सशक्त बनाने हेतु ऋण स्वीकृत किया है? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। एशियाई विकास बैंक ने गुजरात राज्य सरकार के श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग को सशक्त बनाने हेतु ऋण स्वीकृत किया। 109.97 मिलियन अमेरिकी ऋण डॉलर को मंजूरी दी गई है। यह भारत की कार्यबल क्षमता को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यह पहल गुजरात स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। इसका उद्देश्य है एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और तकनीकी रूप से सुसज्जित कार्यबल तैयार करना, जो ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक, आईटी, हेल्थकेयर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों की मांग को पूरा कर सके। इसके तहत 11 बड़े औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन होगा। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में महिलाओं के नामांकन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके तहत 1.75 लाख वंचित वर्गों के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 60,000 से अधिक छात्र 2030 तक उन्नत तकनीकी कौशल के साथ स्नातक होंगे। इस समझौते की प्राथमिकता वाले क्षेत्र लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और एग्रीटेक। एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसके सदस्य देशों में 69 देश शामिल हैं, जिसमें 50 एशियाई प्रांत क्षेत्रों से हैं। इस बैंक का उद्देश्य है एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत, समावेशी और लचीला विकास करना और इसकी कार्यप्रणाली है राजनीतिक वित्तपोषण, साझेदारी, नवाचार आधारित विकास सहायता। 2025 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सी टीम जीती? इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। 2025 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दक्षिण अफ्रीका ने जीता। 11 से 14 जून तक लॉर्ड्स लंदन में खेला गया ये एक टेस्ट क्रिकेट मैच था। 2023 से 25 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ये तीसरा संस्करण था। इसके फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर अपनी पहली चैंपियनशिप जीती। 1998 के बाद यह उनकी दूसरी आईसीसी ट्रॉफी भी थी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा इसे संचालित किया जाता है और यह टेस्ट क्रिकेट के लिए एक लीग प्रतियोगिता है। किस मंत्री द्वारा गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है कमलेश पासवान। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इन्होंने 300 उत्कृष्टता केंद्रों का भी अनावरण किया और साथ ही डीजीसीए द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस सुविधा के तहत भारत ड्रोन नवाचार, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास के मामले में अग्रणी बन रहा है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब में बदलने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2022 के विजन 2026 तक 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन का निर्माण करना है। असम के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है सोनल मानसिंह। असम के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके ओडिसी और भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 15वीं से 16वीं सदी के संत श्रीमंत शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन को असम और उत्तर पूर्वी भारत में फैलाया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 2008 में की गई और यह पुरस्कार हर 3 साल पर दिए जाते हैं। यह पुरस्कार ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कला, संस्कृति, समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। सोनल मानसिंह को इससे पहले पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर रोक लगाई गई? इसका करेक्ट आंसर है जापान। भारत ने जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत ने जापान के साथ अपना 13 साल पुराना दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर समझौता रोक दिया है। इससे पहले चीन ने अपने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर रोक लगा दी थी।
इस कारण वैश्विक बाजार में इसकी कमी हो गई थी और इसकी कीमतों में भी इससे इजाफा हुआ। अब भारत भी इन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर रोक लगाकर स्वयं इसका इस्तेमाल कर इन्हें सुरक्षित रखना चाहता है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व ये 17 प्रकार के होते हैं, जिनमें शामिल है सर्बियम, टर्बियम, स्कैंडियम इत्यादि। इनका इस्तेमाल नई तकनीकों में किया जाता है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर चिप्स इत्यादि। दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ पृथ्वी तत्व चीन में मिलते हैं। भारत जापान दुर्लभ पृथ्वी तत्व समझौता यह 2012 में किया गया और यह समझौता इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड और तोयोत्सु रेयर अर्थ इंडिया के बीच किया गया। अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के अलावा भारत मुख्य रूप से नियोडाइमियम का निर्यात करता था। समझौते के तहत इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा 2024 में जापान को इन तत्वों का 1000 टन से भी अधिक निर्यात किया गया। विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 17 जून। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे की चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2025 की इसकी थीम रही भूमि को पुनः स्थापित करें और अवसरों को खोलें। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1994 में इसकी शुरुआत की गई, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया। यह दिवस पहली बार 1995 में मनाया गया था और तब से प्रतिवर्ष इसका आयोजन हो रहा है। इस दिन का महत्व यह दिन लोगों को भूमि के क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के खतरों से अवगत कराता है। यह सरकारी, गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस दिशा में नीतियां बनाने, सहयोग करने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। इनमें से किसे मीटा ने भारत के नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है अरुण श्रीनिवास। मीटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत के नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किया है। 1 जुलाई 2025 से वे नया पदभार संभालेंगे। वर्तमान में वे भारत के मीटा के विज्ञापन व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे हैं। अब कंपनी के सबसे बड़े वैश्विक बाजार में से एक में कंपनी का समग्र व्यवसाय, नवाचार और राजस्व रणनीति की देखरेख करेंगे। शिवनाथ ठुकराल के इस्तीफे के बाद उनकी नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के साथ ही संध्या देवनाथन ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मीटा के संचालन का पदभार संभाला है। भारत फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए मीटा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बाजार है। यह नियुक्ति भारत में मीटा के कारोबार, नवाचार और राजस्व रणनीति को नई दिशा देने की मंशा को दर्शाती है।